या साइलेंस और शोर एक साथ रह सकते हैं। बिल्कुल। साइलेंट बैकग्राउंड के बिना शोर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसमें सबसे इजी तरीका है कि कैसे अपने ऊपर और बाबा के ऊपर अटेंशन रहे पूरे दिन। अगर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि अगर कोई भी मन में संकल्प आ भी रहा है वो साइलेंट आत्मा की तरफ पॉइंट कर रहा है। कोई भी साउंड सुनने में भी आ रही है वो आत्मा की प्रेजेंस की तरफ पॉइंट कर रही है। कोई भी मूवमेंट चाहे वो फिजिकल है या मेंटल है स्टिलनेस ऑफ द सोल की तरफ पॉइंट कर रही है।
क्योंकि लिविंग बीइंग आत्मा के बिना उसकी साइलेंट और स्टिल प्रेजेंस के बिना कोई भी अनुभव पॉसिबल नहीं। यही संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है। कितने भी अनुभव में अप्स एंड डाउन्स हो, सक्सेस और फेलियर हो, गुड और बैड हो, वो स्ट्रीम है कॉज और इफेक्ट की, जिसमें पर्सन थॉट भी उसका पार्ट है। ये सब साइलेंट बैकग्राउंड आत्मा जो है, मुझ आत्मा की वजह से पॉसिबल है। अनमैनिफेस्ट सेल्फ की वजह से पॉसिबल है ये सारा मैनिफेस्टेशन। जब ये इन्फिनिट पर्सपेक्टिव, इन्फिनिट दृष्टिकोण साइलेंस का दृष्टिकोण दिखता है, बाबा के साथ क्लियरली आत्मा अपनी साइलेंट और स्टिल ट्रूथ में बाबा के साथ हर मूवमेंट को अनुभव कर पाती है।
बिना उस मूवमेंट से अपनी पहचान बनाए। चाहे वो मेंटल मूवमेंट है या फिजिकल मूवमेंट है। मैं आत्मा हर मूवमेंट, हर साउंड, सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। बिना उसमें डूबे, बिना उसमें खोए। कि मुझे आत्मा का टेंशन अपने उस ट्रुथ पर है जो चेंज नहीं हो सकता। और बाबा का टेंशन मुझ चेंजलेस बीइंग पर है। Changelessly silent being. Eternally silent being.
Silence. मुरली जो आज हम पढ़ेंगे ना, वो है 27/3/82 की। 27/3/82। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। बीज रूप स्थिति साइलेंट स्थिति है ना, एकदम साइलेंस। पर देखना बाबा क्या बता रहे हैं, बीज के अंदर क्या क्या। अपनी साइलेंट स्थिति पता होना मतलब अंदर का शोर भी पता होना, है ना। नहीं तो क्या होता है ना, आत्मा जो कि साइलेंट बीइंग है, वो सारा टाइम एक्चुअली में आत्मा नहीं, मन ही सारा टाइम साइलेंस को ढूंढ रहा होता है ना। मन ही सारा टाइम साइलेंस को ढूंढ रहा होता है। तो अभी बाबा हमें बताएंगे कि बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति बोले, हे आत्मा, आवाज से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा, आवाज से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाता है। ब्यूटीफुल। तो जो बाबा को अप्लाई हो रहा है वो मुझ आत्मा को भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आवाज से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में, और क्या आवाज है, और आवाज से परे रहने वाला बाप, तो आवाज क्या है, और आवाज में, हाँ, संकल्प। आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा, हाँ, माइंड का साउंड। तो आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाते हैं। तो मतलब सबको संकल्पों से परे ले जा रहे हैं, है ना। तो बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। ड्रामा की आवाज नहीं, इनर ड्रामा की आवाज, इफ दैट्स व्हाट यू मेंट। ड्रामा में आवाज क्या है? बाहर के ड्रामा की आवाज नहीं, है ना। फीलिंग्स, थॉट्स और इमेजेस की आवाज, यस। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। हाँ जी, स्क्रिप्ट इनसाइड, बिल्कुल। तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो।
अपना साउंडलेस ट्रुथ पता है आत्मा को, तो एवर रेडी है। माइंड ने साउंड अगर क्रिएट की है, नहीं हूं एवर रेडी, तो वो साउंड है। आप तो उस साउंड से भी परे हो, है ना। माइंड ने अगर ये थॉट क्रिएट किया भी कि मैं एवर रेडी नहीं हूं या मैं एवर रेडी हूं, दोनों ही थॉट्स, आप उन दोनों थॉट से परे हो ना। आप ऑलरेडी हैं ही साइलेंट, है ना। तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो, वह अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े। और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार, अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति, अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो, तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते हो? कहा जाता है, कहो शिव, अर्थात बिंदी। तो ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए? अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो। और बिंदु रूप हमने क्या देखा था कल? नो आदि नो अंत, आत्मा जो कि साइलेंट बीइंग है, बिल्कुल साइलेंट बीइंग, बिंदु। और ये सारा विस्तार आपके अंदर इटर्नली है। सारा विस्तार जो बाबा ने भी बताया ना, स्पेशली देह के हिसाब की शाखा, विकर्मों के बंधनों की शाखाएं और कर्म भोग की शाखाएं। क्योंकि विकर्मों के बंधनों की जो शाखाएं वो किस रूप में आती है? इम्पार्शियल। हाँ जी, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, इम्पार्शियल, इन्फिनिट बीइंग। हाँ जी। तो ये किस किस रूप में आती है? देह के भिन्न, वो क्या बाबा ने बोला, विकर्मों के बंधनों की शाखाएं। विकल्प और यस, शरीर भोग, मैं और मेरा, मोह, मन के तूफान। हाँ, ये विकर्मों के बंधनों की शाखाएं है ना। जब हम आत्मा देखते हैं ना, एक अनुभव आता है, पता नहीं बस ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ फील अच्छा नहीं हो रहा है, बिना बात के ही 3 दिन 4 दिन भारीपन चल रहा है, होता है। 3-4 घंटे बिना कोई रीजन नहीं है, बाहर कोई वजह नहीं है, अंदर भी बाहर भी, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही लग रहा है। ये है विकर्मों का बंधन, जिसको बोलते ना ग्रहचारी बैठी हुई है।
ये सामने से आ रहा है, अंदर से वो एक फीलिंग आ रही है ना। मन नहीं लग रहा, कहते हैं ना। हाँ जी, खालीपन सी फीलिंग, ये है विकर्मों का बंधन, उसकी शाखा। तो कैसे बीज में आप सब समा लेते हो? पूरे दिन कैसे आप ये अटेंशन रखती हो आत्मा? क्या होता है? हम्म, बोर हो रहे हैं, हाँ। क्लॉग्ड माइंड, बिल्कुल, लो फीलिंग्स, बिल्कुल। बिल्कुल, कैसे फिर आप आत्मा पूरे दिन अटेंशन रखती हो बीज रूप का? फ्लैट फीलिंग्स भी आती है, हाँ। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मैं पॉइंट आउट भी नहीं कर पा रही कि क्या फीलिंग है। ये सब विकर्मों का बंधन है। डिटैचमेंट इज, इट हेल्प्स अ लॉट। Attention towards Baba, just surrender to Baba. I'm not these feelings. And every 15 minutes reminder, मैं क्या करूं? आत्मा कर रही है इंद्रियों द्वारा और लाइट नहीं। अपने ट्रूथ को देखते हैं बाबा के साथ, बाबा के मन को यूज करते हैं। सरेंडर टू बाबा। Who am I? Complete detachment and surrender to Baba. Yeah. Who am I? जिसके अंदर ये सारे अनुभव आ रहे हैं, ये बार बार देखना होगा। ये साउंड जो है माइंड की, वो किसकी तरफ पॉइंट करी? कौन है जिसकी वजह से ये साउंड भी पॉसिबल है? कौन है जिसके बिहाफ पर, जिसकी वजह से, बिहाफ भी बाद में आएगा, कौन है जिसकी वजह से ये बॉडी का मूवमेंट भी पॉसिबल है? कौन है जिसकी वजह से ये मन का शोर भी पॉसिबल है? कौन है जिसकी वजह से ये सब मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है? बार बार इस ट्रुथ पे आना होगा, है ना। क्योंकि बॉडी पूरे दिन मूव कर रही है ना, माइंड भी, बॉडी भी पूरे दिन मूव कर रहा है ना। तो किसकी वजह से ये सब पॉसिबल है? आई, द साइलेंट बीइंग, द स्टिल बीइंग, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल। ओम। यस। नहीं तो क्या होगा? इट वॉन्ट बी टू लॉन्ग बिफोर यू आर कॉट अप इन द मूवमेंट्स। नॉट पॉसिबल। इट वॉन्ट बी टू लॉन्ग। क्योंकि थ्रू आउट द डे जो चेंजिंग हो रहा है ना, मूवमेंट और साउंड जो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, उसी से हम डिसीव हो रहे हैं, है ना। उसी को सटली आत्मा सफर कर रही है। हाँ, अभी भी हो जाते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, है ना। तो हम आत्मा क्या करती हूँ ना, मैं आत्मा बाबा एकदम स्टिल हूं, पर देखो बॉडी बहुत मूव हो रही है, पर मैं आपकी गोद में, बाबा आए ही इसलिए कि वो मुझे अपनी स्टिलनेस और साइलेंस में पकड़ के बैठता है, ताकि कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी शोर हो रहा है, अंदर बाहर जो भी हो रहा है, मैं उससे बिल्कुल जीरो आइडेंटिफिकेशन में रह पाऊं। रीजन यही है बाबा का यहाँ आने का, है ना। कितना भी हो रहा है, पर मैं आत्मा, मेरा साइलेंस और स्टिलनेस चेंज नहीं हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, पर मेरी साइलेंस स्टिलनेस चेंज नहीं हो रही। वो बीज रूप स्थिति बाबा बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे तो वो अचल अडोल रहेगी स्थिति। नहीं तो तुम उसमें डूब रहे हो, बार बार डूब रहे हो, उसको अपना समझ रहे हो, मैं मान रहे हो, चल रहे हो उसको।
हर फिर 5 मिनट होते फिर याद दिलाना पड़ता है, फिर 5 मिनट होते फिर याद दिलाना पड़ता है माइंड के द्वारा। ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, एकदम चेंजलेस नोइंग। पर ऐसे होता है हर 10 मिनट में फिर याद दिलाना पड़ता है, फिर 5 मिनट होते हैं फिर याद दिलाना पड़ता है, होता है। हम्म। क्या रीजन क्या है? क्यों? ऐसा क्यों? कम हो गया, अच्छी बात है। ऐसा क्यों? ये तो बैठेगी रहता है। नहीं समझ आया ये। हाँ, caught up in by mind body movement at the same time। माइंड और बॉडी दोनों के मूवमेंट में, है ना। चेंज से आइडेंटिटी बनाई हुई है, हाँ। इसलिए बाबा हमें यही बोल रहे हैं कि ओल्ड प्रोग्रामिंग भी माइंड के अंदर है ये सब, पर आप आत्मा जितना अलग रहोगी बॉडी माइंड से, मतलब आत्मा अलग बॉडी माइंड अलग, तो क्या मूवमेंट साउंड आपको कैच कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं ना। अभी हम कितना साउंड में और मूवमेंट में है, हम आत्मा। पर आत्मा आत्मा को पता है ना, पल पल ये मेरे अंदर और मेरे बिना ये पॉसिबल नहीं है, ये पता है। मेरी स्टिलनेस और साइलेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये बीज रूप है जो बाबा बोल रहे हैं। ये सारा विस्तार को बीज में समा दिया है, वह अभी विस्तार है। हम्म। यह अभी विस्तार है। इस जड़ जड़ी भूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। कितना भी सीजन्स चेंज हो रहे हो, बीज हिलता है? कभी भी नहीं हिलता है। तो सीजन्स चेंज हो रहे हैं ना, हर सेकंड बाय सेकंड वेदर चेंज हो रहा है, हर मोमेंट बाय मोमेंट। पर बीज थोड़े ना हिल रहा है, बीज तो जमीन के नीचे रहता है ना। जमीन के नीचे रहता है, हिलता नहीं है। तो कितने भी सीजन्स हिल रहे हो, वेदर चेंज हो रहा हो, आपको क्या करना है माइंड बॉडी का? आप आत्मा थोड़ी ना हिल रही हो। हम्म। ये अटेंशन रखना, हाँ, सब कुछ करते भी अटेंशन। बाबा के साथ मैं बीज नहीं हिल रही हूँ, सब कुछ हो रहा है पर मैं नहीं हिल रही। हाँ, नीति नीति, ना मैं ये मूवमेंट हूं, ना मैं ये फीलिंग्स थॉट्स हूं, कुछ भी, सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं हिल रही हूँ। मैं स्टिल हूँ, स्टेबल हूँ, एकदम स्टेबल। है ना। तो फिर आपको ज्यादा 10-15 मिनट, आधा घंटा बाद फिर याद दिलाऊं, फिर 1 घंटे बाद फिर याद दिलाऊं, वो तभी तक मन करेगा फिर। पर आप अभी तक साक्षी हो के देख रहे हो कि मैं स्टिल पॉइंट, बीज, जो बाबा जिसको बोलते हैं, एकदम। और ऐसे ही आपके सामने दूसरे भी बीज ही दिखेंगे फिर आपको, एकदम स्टेबल बीज। कितना भी हिल रहा है उनका वृक्ष, पर आपको वो वृक्ष नहीं दिखेगा उनका ट्रुथ, क्योंकि आपको अपना हिलता हुआ वृक्ष ट्रुथ ट्रुथ नहीं लग रहा है ना। तो बाबा यही बोल रहे हैं, इस जड़ जड़ी भूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है।
संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है, जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते। पत्ते पत्ते को, एक एक संकल्प से दूसरे संकल्प को चेंज करो, पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते। बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना। मुरली डेट है 27/3/82, है ना। तो जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना। माइंड बॉडी को अपने आप ही पानी मिल रहा है अगर मैं आत्मा बिल्कुल अपनी स्टेबिलिटी में एकदम 100% निश्चय, कुछ भी हो जाए, पेड़ कट के गिर भी जाए, इतना हिल हिल के तूफान से गिर गया, मुझे कुछ हुआ? जबरदस्त, इतना हिल गया, इतना हिल गया कि सारे ही पत्ते झड़ गए, सब कुछ हो गया, पर मुझ आत्मा को कुछ हुआ? हुआ नहीं। कुछ नहीं हो सकता बीज को, जमीन के नीचे, है ना। ये बाबा बता रहे हैं कि एक एक पत्ते को, एक एक संकल्प को दूसरे संकल्प से चेंज किया। ये मूवमेंट नहीं, पहले ये सब बॉडी को स्टिल करके काम कर रही हूँ तब तक नहीं होता, बैठ के थोड़ा योग लगाऊं, हर थोड़े 10 मिनट में बैठ जाऊं, 10 मिनट में बैठ जाऊं, 10। खड़े खड़े की भी आदत रखो, बैठना अच्छी बात है, पर खड़े खड़े की भी, शरीर हिल रहा है तो आप आत्मा थोड़ी ना हिल रही हो। मुख बोल रहा है, माइंड बोल रहा है, आप आत्मा थोड़ी ना बोल रही हो, आत्मा कभी नहीं बोलती। आत्मा कैन नॉट थिंक, आत्मा कैन नॉट स्पीक, आत्मा कैन नॉट मूव। बट मैं सब कुछ ये पॉसिबल कर सकती हूँ। मैं हूं तो आई कैन मेक द माउथ स्पीक। मैं हूं तो माइंड कैन थिंक अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। मैं हूं तो सारा कुछ, बॉडी कैन मूव। अच्छा, ये स्ट्रीम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो चल रहा है ना, कॉज एंड इफेक्ट का स्ट्रीम कॉन्स्टेंटली चल रहा है ना। कॉज एंड इफेक्ट की स्ट्रीम ड्रामा के पार्ट में वो है ना, पर्सन भी कॉज एंड इफेक्ट का ही तो नतीजा है ना। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का जो, क्या बोलते हैं हिंदी में कॉज एंड इफेक्ट को? मुझे इतना पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कारण और, हाँ, कर्म और फल, हाँ। कर्म और फल ये कांस्टेंट चल रहा है, ये प्ले ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कांस्टेंट चल रहा है, और ये प्री स्क्रिप्टेड है, कॉज एंड इफेक्ट भी प्री स्क्रिप्टेड है। तो आपने क्या किया, आत्मा ने क्या किया, सब प्री स्क्रिप्टेड है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का चलेगा, जो एक्शन हुआ है उसके अनुसार कॉन्सिक्वेंस भी आएंगे, फिर वो भी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है स्क्रिप्ट में। पर मैं आत्मा उसकी ऑब्जर्वर हूं, मैं हिलती नहीं, डुलती नहीं। तो जो सोचता है ना, फिर मैंने जो कर्म की उसका हिसाब तो आएगा ना। जो ये सोच भी चल रही ना, वो भी सोच किसकी है? सोच की ही सोच है, माइंड की ही सोच है, वो भी एक थॉट ही है जिसको आत्मा देख रही है ना। जैसे कर्म करोगे वैसे फल भोगोगे, हाँ। अब ये जो बोल रहे हैं ना, जैसे कर्म किए हैं
किसी ने जैसे ना इसको कहा कल परसों में कि 25 साल पहले, 30 साल पहले मैंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो आज तक मुझे छोड़ नहीं रहे, अभी तक क्यों नहीं गया? हम्म। अभी किसकी भाषा है? कौन बोल रहा है ये? मन बोल रहा है, मन। अभी झाड़ हिल रहा है। हम्म। आप कौन? आप कौन? आप हैं वो कहानी? कौन सा 25 साल, कौन सा 30 साल, कौन 5 सेकंड? टाइमलेस आत्मा के लिए ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है। उनको लग रहा है मैंने किसी को इतना दुख दिया था 25 साल पहले, इतना दुख दिया था, वो आत्मा बार बार सपने में भी आती है। आज तक 25 साल हो गए हैं। तो हमने क्या कहा, अगर हम बाबा की तरफ वाकई में देख रहे हैं, रियलिटी में, अगर मैं वाकई में बाबा की तरफ रियली देख रही हूं, तो क्या होगा? रियल में बाबा की दृष्टि ले रही हूं तो क्या होगा? मतलब वो फीलिंग तो मतलब क्या होता है गिल्ट, यही नहीं पता। क्यों? हाँ। बाबा थैंक यू, ये तो वापस रिपीट होने वाला है, 5,000 साल नहीं तो इटर्नली रिपीट होने वाला है। ये कहानी तो मैंने कई बार प्ले की है। जिसको भी दुख लिया दिया, जो भी पार्ट में है, ये मुझे आत्मा ने तो कई बार प्ले की, इटर्नली करती रहूंगी। काहे का दुख? जिसने दुख लिया वो भी रियल नहीं, जिसने दुख दिया वो भी रियल नहीं। नथिंग न्यू। बिल्कुल। हम्म। तो किसका रिग्रेट, काहे का रिग्रेट? क्या भाषा ही खत्म हो जाती है सब? और जैसे ही मैंने देखा जिसने दुख लिया वो भी रियल नहीं, जिसने, मैं सोच रही मैंने दुख दिया, मैंने दुख दिया, वो भी रियल नहीं। ये दिखेगा बाबा की दृष्टि में। एटलीस्ट इसको तो यही दिखा था। इसलिए हम तो जिस दिन आए, बाबा बाबा की पहचान मिली, सारा रिग्रेट उसी दिन फिनिश, हवा में उड़ गया। कहानी खत्म। बाबा की दृष्टि का मीनिंग ये है, नो इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी इन योर माइंड ऑन यू। क्या किया था, किसके साथ क्या नहीं किया था, वो हुआ था, ये मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, मैंने वो किया था, इतना दुख दिया था किसी को मैंने, हुआ था। पार्ट है, रिपीट करोगे वापस, हर इटर्नली चलेगा, कहाँ उसका दुख लेके बैठ गए? यही तो ब्यूटी है ड्रामा के ज्ञान की। ये फुल स्टॉप का मीनिंग है ना? होना ही था। और इसके मन में तो ये भी आता है, अच्छा उसका भी कोई अकाउंट था, वो बाबा ने जो बोला ना कहानी में कॉज एंड इफेक्ट का, उसका भी सेटल हो गया। सीरियसली। कोई रिग्रेट नहीं आता है, वो भी जरूरी था उसको मेरे से ये लेने के लिए। मेरे पार्ट से लेने के लिए। हम्म। क्या है? ब्रह्म इसी कर्म को बांधने में लगे हैं। अच्छा, ब्राह्मण इसी कर्म को बांधने में लगे हैं, किसी ने लिखा है। हाँ जी। ये सब नहीं है यहाँ पे, हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि अरे मैंने वो किया था, इसमें नहीं जाना। अरे हो गया, 1 सेकंड पहले मुझे नहीं पता, भूल गई।
बदलने में लगे हैं। हाँ हाँ। कुछ नहीं बदलना है, क्या बदलोगे, किसको बदलोगे, फिक्स्ड है, इटर्नली रिपीट होने वाला है। क्या किसको बदलने वाले हो आप? हमने उनको यही कहा, हमने तो बहुत कुछ किया है, हमें तो कोई रिग्रेट नहीं होता, कि पता है वापस करने वाले हैं। आने वाले साइकिल में वापस करूंगी तो किस बात का रिग्रेट करूं उसको बैठ के। मैं हुई नहीं वो। तो जो रिग्रेट कर रहा है वो भी मैं नहीं हूं। सच में यही फील हुआ था बाबा के साथ, जब दृष्टि मिलती ना, तो सब कुछ होने वाला है वापस, क्या है उसको बैठ के रो रही है, देखना अपनी ट्रुथ को जो बिल्कुल बियॉन्ड है उसके। है ना। हम्म। पार्ट है, ब्यूटीफुल है। ये टोटल एक्सेप्टेंस है अपने पार्ट का। अंदर ले लेके बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं कहाँ। क्या बैठना है ले ले। ब्यूटीफुल है। अंदर ही बैठा रहेगा आत्मा के अंदर इटर्नली। अब करो कुछ, हटाओ उसको, मिटाओ उसको अब। मिटाओ उसको बैठ के। बैठा है इटर्नली आपके अंदर। निकालो उसको, मैं भी देखती हूँ कैसे निकलता है। नहीं निकल सकता। हम्म। कुछ ना हटाना है ना मिटाना है। वहां ड्रामा वहां है, बिल्कुल। ब्यूटीफुल वहां है। अगर हम अपने ड्रामा की लिस्ट को खोले ना ज्ञान में आने से पहले की, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। पर कभी जीरो रिग्रेट है, जीरो रिग्रेट है हमें उस ड्रामा का। हमें बहुत प्यारा लगता है वो भी ड्रामा। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ ज्ञान में ही नहीं होती। वेरी हैप्पी कि वो रिपीट भी होगा और इटर्नली होगा। वेरी हैप्पी अबाउट इट। बहुत खुशी है इस बात की। हम्म। ना हटाना है ना वो हटने वाला है। हम्म। मतलब ऐसे ड्रामा में हुआ, ड्रामा में ऐसे ऐसे पार्ट चला कि ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो गई थी। इतना तक बता रही है आपको, फिजिकली मैनिफेस्ट हुआ था। बिल्कुल रिग्रेट नहीं आता। नहीं आता। बाबा मिल गया उसके बाद तो जैसे कोई जीवन ही बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा हो गया। मतलब सुलटा हो गया, सुलटा। हम्म। 360 डिग्री टर्न। है ना। नो रिग्रेट, किस बात का। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। ऐसे ऐसे ही तो ये ड्रामा का वृक्ष बीच में चला गया वापस। चला गया बीज के अंदर। हाँ। ये दुख देना दुख लेना ये सब खेल में है क्या, पार्ट है, चलने दो। अब बाबा के साथ मिले हो ना, अब बस अटेंशन रहता है। मेरे अंदर ये सब चल रहा है, तो फिर ये आदि जब ये मर्ज हो जाएगा ना, पिछला पेड़, पास्ट का पेड़ आपके अंदर, तो पुराने संस्कार तो ऑटोमेटिकली 99% तो ऐसे ही अंदर चले जाते हैं। क्योंकि वो पेड़ अभी मर्ज नहीं हुआ है, वो संस्कार आपको अभी तक आत्मा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पकड़ के बैठे हो आप पास्ट को, एज यू। इसलिए वो बार बार इमर्ज होते हैं संस्कार।
बाबा की दृष्टि लेना मतलब 100% एक्सेप्टेंस, जो मेरा ड्रामा है इटर्नली रिपीट होगा और होता रहेगा, वंडरफुल ब्यूटीफुल है, इसको मुझे कुछ चेंज नहीं करना है इस पॉइंट तक। अब आगे इस पॉइंट के आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर इस पॉइंट तक मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, एब्सोल्यूट परफेक्ट मुझे रिपीट करना है बार बार उसको। तो वो आत्मा देखेगी, पुराने संस्कार उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट से। हाँ जी तरुणा बोले। अपना तो चक्र ही घूम गया। हाँ जी किसी ने लिखा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी जो आपने बताया, मतलब कि हम पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं तो उससे रिलेटेड हमारा वो संस्कार जागृत रहता है, मतलब इमर्ज रहता है। आप हाँ ये जी। कहना चाहते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल। पास्ट की बातें जितना मर्ज होती जाएंगी। और बिल्कुल इसके लिए तो दीदी एक ही मतलब पुरुषार्थ नहीं कहूंगी, मतलब कि हम ट्रुथ में जैसे अटेंशन। जैसे रह रहे हैं, ये देख रही है कि पास्ट में जो कुछ हुआ था, कुछ मतलब आत्माओं को लेकर, तो इसको ना वो बातें याद भी नहीं थी, फिर किसी ने याद दिलाया कि हमारे साथ भी तो पास्ट में ऐसा ही हुआ था। मतलब किसी के साथ जब हुआ तो उन्होंने याद दिलाया, देख कार्मिक अकाउंट वापस आया ना, उनके साथ भी यही हुआ, जिन जो उन्होंने भी तो हमारे साथ यही किया था। तब जाके इसको याद आया कि हाँ ये भूल चुकी थी। फिर अब वो संस्कार सच में नहीं आ रहा है उनके प्रति, ना कोई भाव आ रहा है, ना कुछ भी नहीं आ रहा है साक्षी। तो मतलब अभी आप जब बता रहे हो कि हम जो जो पुरानी बातों को पकड़ के रखते हैं, वो उससे रिलेटेड संस्कार एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्टिव रहते हैं। अगर वो पुराने संस्कार अभी तक अपने लग रहे हैं, मतलब पुरानी बातें कहीं ना कहीं पकड़ी हुई है, एज मी माइन एंड आई। बोल रहे हैं दीदी हम पास में नहीं है पर हैं हाँ जी। हम्म मतलब आप कोई एग्जांपल देना चाहोगे इस पर, तो और हाँ सब जैसे, हो जैसे जाएगा आपने सब। ना अभी एग्जाम्पल दिया था, वैसे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकती कहानी के, इसके हम्म पार्ट में ड्रामा में बहुत कुछ ऊपर नीचे, मतलब ज्ञान में शादी से पहले की भी बात बता रही, पार्ट का जो पार्ट में था, मैरिज से पहले की भी, उससे भी पार्ट के भी पहले, एवरीथिंग वॉज ऑल अबाउट कलयुगी जीवन, राइट। जी। एंड उसके बाद भी पार्ट चला मैरिज का, उसमें भी कलयुगी जीवन ही तो था ना। तो इट इज लाइक उसका इफेक्ट इसने जैसे बोला ना बॉडी के ऊपर भी था, पर हम्म जिस दिन बाबा का ज्ञान मिला, डे टू, ऑल मर्ज्ड, जो रिग्रेट, जो गिल्ट, जो शेम पकड़ के बैठे हुए थे, जिसके प्रति जो चीजें पकड़ी भी थी, थोड़ी बहुत भी, क्योंकि ज्ञान में आने से पहले भी इसने कुछ और दूसरे भी पार्ट्स प्ले किए थे ना, बुद्धिज्म की तरफ जाना और उस तरफ जाना, उससे भी काफी फर्क तो पड़ा था। बट कहने का मतलब है कि बाबा जब मिला तो सब कुछ जैसे डे टू में खत्म, नो रिग्रेट्स, जीरो। दीदी आप कह रहे हो बाबा मिला था डे 2 में ये सब खत्म। नो रिग्रेट्स। हाँ अभी हम सब ने भी बाबा को जाना, पहचाना, बट डे 2 से तो खत्म नहीं कर पाए। शायद आपसे सीखने के बाद ज्यादा खत्म होने में मेहनत मिली और हेल्प मिली। पहले भी हो रहे थे खत्म, बट अब तो बहुत बड़ी हेल्प मिल रही, क्योंकि ट्रुथ में आत्मा रह रही है। देह को न देखने के कारण, पार्ट को न देखने के कारण उनके अवगुण नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट एक हम्म। दीदी एक फिर भी सवाल आ रहा है कि फर्स्ट बाबा के परिचय में आपने ऐसा क्या जाना जो डे 2 से ही सब खत्म? बाबा के परिचय में ये जाना कि मैं बाबा जैसी हूं उसकी दृष्टि में एक ऐसी फीलिंग आई कि
और फिर ड्रामा का ज्ञान तो बाद में मिला मुझे, पर उसकी दृष्टि में एक ऐसी फीलिंग आई कि आई एम नॉट व्हाट आई हैव बिलीव्ड माई सेल्फ टू बी ऑल दिस टाइम। एक ऐसी फीलिंग आई, और उसके साथ फिर मैं सारा ये जो कचरा था ना ऊपर भी आ रहा था, बहुत सारा ऊपर आ रहा था सामने, सब कुछ उसके साथ में मैं देख पा रही थी साक्षी होकर। तो मर्ज क्या हुआ डे 2 में? आइडेंटिटी विद इट। इसका मतलब ये नहीं कि वो आना बंद हो गया मेरे अंदर से ऊपर, सब ऊपर ऊपर और ज्यादा आने लगा, सब दिखने लगा उसके साथ सारा। है ना, सारा कुछ ऊपर 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 ऊपर, ये सारा आ रहा है, ये सिचुएशंस भी आ रही है उसको और सामने लाने के लिए ऊपर। तो कम से कम फर्स्ट 3 to 4 years तो सिर्फ वो ऊपर ही आता था। पर एक हिम्मत जो बाबा देता है ना अपनी दृष्टि से, वो सतो प्रधान हिम्मत जो बाबा देता है, बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं हुआ ये क्यों आ रहा है, कभी नहीं हुआ ये क्यों आ रहा है। बस ये लगता था बस आ रहा है क्लीन होने के लिए, आ रहा है क्लीन होने के लिए, आ रहा है क्लीन होने के लिए, जाने के लिए, सब कुछ। कभी ऐसा नहीं लगा क्यों नहीं आ रहा है, या ये ऐसा बाहर सीन क्यों चल रहा है, मेरे अंदर से ये ऐसा क्यों आ रहा है, कभी नहीं लगा। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत मजा आता था, बहुत बहुत मजा, क्योंकि बाबा साथ था। अभी भी है ऑफ कोर्स, बट कहने का मीनिंग में उस टाइम का पीरियड का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि बाबा साथ महसूस होता था ना, तो सब कुछ आने देती थी। बहुत बोलेगी बहुत चुप चुप रहती थी। हाँ, पार्ट में बहुत चुप चुप रहती थी। क्योंकि सारा कुछ अपनी ही चेकिंग पे, इतना टेंशन पूरा कि किसी भी सीन में किसी से ज्यादा बात नहीं, पहले अटेंशन अपने ऊपर, कोई भी आता अटेंशन अपने ऊपर। पार्ट में याद है सारे फ्रेंड्स आए थे जो पहले पार्ट की लाइफ के थे ना, वो सारे फ्रेंड्स एक बार आए थे ग्रुप में मिलने, है ना। और वो ग्रुप में मिलने आए, मैं एकदम चुपचाप बैठी थी, वो घर पे ही बैठे, सबके लिए डिनर भी बनाया, सब कुछ किया, बाबा ने सब कुछ करवाया भी, पर सब बीच में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, पास की बातें कर, एकदम चुपचाप बैठी थी। मन में डर भी देख रही थी वो क्या सोचेंगे, इसको क्या हो गया है, सब कुछ देख रही हूं मैं। पर कुछ भी नहीं लगता था, बाबा एंड आई टुगेदर, नथिंग मैटर्ड, नथिंग मैटर्ड। वो बाबा का जो पावर होता है ना आत्मा के लिए, उसकी जो दृष्टि होती है ना, वो बड़ी पावरफुल होती है आत्मा के लिए। फिर उसमें दिखने लगा कि हाँ ऑफ कोर्स ये ड्रामा तो फिक्स्ड है, ये तो रिपीट होगा, ये मेरे अंदर है। तो मैं इसी को अगर हेट करूंगी तो मैं अपने साथ, आत्मा ने प्यार क्या किया अपने आप को फिर? सेल्फ लव मीन्स टू लव योर ड्रामा। सेल्फ लव मीन्स टू लव एवरीथिंग दैट इज इनसाइड ऑफ यू। जो भी मेरे अंदर है मुझे उससे प्यार, वो बाबा ने सिखाया मुझे करना। फिर बाबा ने बोला बच्ची इटर्नली रिपीट होगा, क्या कर रही है तू, उसको बैठ के कहाँ हटाने की मिटाने की कोशिश कर रही, इटर्नली बताया ना तुझे कि ड्रामा रिपीट होता है। हाँ, फिर किसको हटा रही है, किसको मिटा रही है? एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बाबा गाइड्स। कभी अनवर्दी फील नहीं किया। हाँ, वो सब ऊपर आता भी था ना, सारा कुछ, कभी अनवर्दी फील नहीं किया, बाबा ने करने नहीं दिया।
कि मैं इस लायक नहीं हूँ, ये सब मेरे अंदर इतना सब भरा पड़ा नहीं। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा है, आओ 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 आओ, ऊपर आओ, और आओ और आओ। हाँ, नो डिनायल, नो अटैचमेंट, नो क्लिंगिंग, आने दो कि बाबा को। दीदी, अभी जैसे अभी आप बता रहे हो कि मतलब आने दो या सब कुछ आए, और कल की जो क्लास आपने, कल का सेशन, उसमें आपने जो लास्ट में सेशन का लास्ट अगर देखा जाए, तो आपने ना उसमें बाबा से बातचीत ही आप एक्चुअली बताई है कि बाबा की दृष्टि से या कंटिन्यू हम बाबा के साथ रहे। तो जो जैसे अभी आप बता रहे हो कि फिर बाबा को मैं कहती थी कि भाई भले आए कोई बात नहीं, लेकिन दीदी इसके लिए इतना अवेयर मतलब मैं आत्मा रहूं कि कंटिन्यू मेरी बातचीत सिर्फ बाबा से रहे। क्योंकि आप कह रहे हो कि इतनी गैदरिंग मतलब घर पे इतने सारी आत्माएं आप मीटिंग मतलब आए, और आपने लंच या जो भी बनाया, और उसमें आप आत्मा अगर इतना भी एक संकल्प भी आता था कि अगर मैं इनके साथ बातचीत में नहीं रहूंगी तो ये लोग क्या सोचेंगे, तो एक ये संकल्प तो शायद इमर्स्ड हो जाती थी आत्मा मन में, और फिर वाणी में भी आ जाती थी। बट शायद उस वक्त का अभ्यास ये है दीदी कि आप कंटिन्यू बाबा के साथ बातचीत ही या करते रहे। हाँ जी, ये कांस्टेंट बातचीत बाबा के साथ, कभी भी ऐसा नहीं कि बाबा से अलावा कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता था। क्योंकि बाबा से एक बार जब आत्मा ने बात करना शुरू कर दिया तो मुझे दूसरों की बातों में इंटरेस्ट नहीं आता था, है ना, पाठ में जीरो इंटरेस्ट। एक बार वो परमात्मा की वो चखल, कोई क्या बोलता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो मतलब रस चख लिया ना रस, रस, परमात्मा। हाँ, उसके साथ का जो रस चख ले ना, बाकी सब फीका। हाँ, और हम्म। बाबा ने ना हमारे लिए आपको ऐसा बना दिया मॉडल सामने, तो हम आपको फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन आपने अकेले ने सब ये हाँ, किया, बाबा ने आपको करवाया। लेकिन हमारे सामने दीदी आप सैंपल हो, तो हमें कुछ अड़चन भी जाती है, कुछ हम विघ्न भी है, मतलब नहीं समझता है किसी संकल्प में, फीलिंग में हम चले भी जाते, तो फिर आप हमें मतलब हेल्प हो जाती है, आपके अनुभव हमें निकाल लेते हैं, एक्सपीरियंसेस। तो थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा हमारे का। ब्रह्मा हाँ, बाबा इज आवर लीडर, है ना। यस, वो बट तो हम ब्रह्मा नहीं बाबा समझ का पाए ही थे ना। दिख, हाँ, वो ब्रह्मा बाबा का दिखता था ना मुरली में। इनको भी तो आते हैं, तो इन्होंने भी तो मैरिज की थी ना, तो इनके भी तो सब पार्ट में सब कुछ तो हुआ था ना, हमारे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फिर हमें तो यही लगता है कि हमारा तो ड्रामा हमें बड़ा प्यारा है। हम तो नहीं चाहेंगे हमारा ड्रामा कभी बदले, चाहे कुछ भी हुआ हो। है ना। तो बस इसलिए जब जितना जितना आप अपने ड्रामा को प्यार करोगे, आप अपने आप को प्यार कर रही हो आत्मा, क्योंकि आप अपने ड्रामा से अलग हो नहीं सकती। हम्म। हम्म। अब है ना। तो दीदी जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, मतलब बाबा आपके द्वारा हमें सिखा रहे हैं, और हम सारा दिन बाबा से रूह रिहान चलती है, तो अब हाँ, मैं आत्मा मीठी, मेरा बाबा मीठा, ड्रामा मीठा, हाँ, और सब बिल्कुल। मीठे, आप तो बहुत मीठे। दीदी हाँ हमेशा बाबा, थैंक वही। यू। हाँ, थैंक यू बाबा का। शुक्रिया दीदी, ये बहुत सच सही में वे में हम बाबा जा रहे मीठा। हैं अभी। हाँ, बाबा मीठा, ड्रामा मीठा, मैं मीठी, सब मीठे। है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब मीठे ही हैं, सबका ड्रामा ब्यूटीफुल है, किसी का ड्रामा गंदा नहीं है, अरे बहुत ब्यूटीफुल है ना। और एक और चीज है ना, जैसे किसी ने शेयर की और ये भी आत्मा करती थी बहुत, एक चीज, जैसे ही मन सोचने लगता ना, हमें कहाँ सोचना है, बाबा बैठा है ना सोचने के लिए, हाँ, बार बार। बाबा। जैसे ही मन फिर सोचता, अच्छा हमें कहाँ सोचना है ना, मन बाबा बैठा है ना सोचने के लिए। फिर बाबा और मैं बात करते थे सारा टाइम। फिर मन थोड़ा देर होती, फिर पास्ट में जाता, फिर कोई बात को खिचड़ी को निकाल के बाहर सामने लाता। फिर बाबा बैठा है ना सोचने के, दे दो बाबा। बाबा करेगा ना मेरे लिए सोचने का काम, बार बार। बाबा बैठा है ना, बाबा सोचेगा ना, वो बैठा है ना, उसका काम है मेरे लिए सोचना। तो मन बोलता, अच्छा और कोई काम नहीं है उसका, हाँ नहीं है, मेरे अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है, मेरे साथ बिजी है वो।
बिल्कुल। बिल्कुल ड्रामा ने ही बाबा से मिलाया, बिल्कुल। तो इसलिए बैठा है ना, सोचेगा वो। फिर कोई पास की तूने ऐसे किया, जैसे ही किसी की शक्ल वो सामने आते फिर स्टोरी चालू होती। बाबा बैठा है ना सोचने के लिए, दे दो बाबा को, ये बताएगा वो क्या सोचना है। हम्म। कि ऐसे। इससे भी तो पुराने संस्कार मर्ज हो रहे हैं ना दीदी, जैसे अभी आप हाँ जो हाँ बोल रहे हैं, मतलब हमने एक्सेप्टेंस का संस्कार अपना इमर्ज किया ना एक प्रकार से, जब से बाबा बैठा है यानी कि मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो पुराने हाँ। संस्कार इजीली मर्ज होते जाएंगे और बिल्कुल एक्सेप्टेंस बिल्कुल साक्षी में तो आत्मा फिर बिल्कुल रह नहीं पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है ना। हाँ जी। अच्छा। मन भी अपना काम काफी काफी फास्ट कर रहा है। हाँ। बाबा कैसे बोल रहे हैं, अपने आप ही वो फीलिंग इतनी प्योर, क्योंकि आप जितना जितना पुराने संस्कारों से डिटैच्ड हो, उतना बाबा रियल लग रहा है। बाबा क्यों नहीं रियल लग रहा था, क्यों कंफ्यूजन आ रहा था, क्योंकि पुराने संस्कार अपने लग रहे थे। जब तक पुराने संस्कार अपने लगेंगे, बाबा अनरियल, बाबा इमेजिनरी लगेगा। और जितने पुराने संस्कार अपने नहीं लग रहे तो बाबा रियल लगेगा। फिर ये थॉट भी नहीं आया कि हमारे, तो कभी ये थॉट भी नहीं आया कि बाबा बोल रहा है कि मन बोल रहा है, एक्चुअल में नेवर। इसलिए मुझे ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आता है कि बाबा बोल रहा है कि मन बोल रहा है। क्योंकि जो आत्मा डिटैच्ड है, उसके लिए बाबा की आवाज बहुत क्लियर है। बहुत क्लियर है वो आवाज, क्योंकि कवर जो था, पर्दा जो था, वो पुराने संस्कारों से पहचान ही तो थी। तो अगर ये पूछ रहा है आपका मन का संकल्प, बाबा बोल रहा है कि तभी तक आप पुराने संस्कारों में फंसी हुई हो। ये क्लैरिटी बहुत क्लियर होगी आपको, या आपको एक सेकंड का भी डाउट नहीं है कि बाबा बोल रहा है। इट इज सो क्लियर, इट इज बाबा स्पीकिंग, है ना। क्योंकि वो पुराना संस्कार अभी तक मेरा है, वो भक्ति का डाउट वाला। तो उस डाउट के संस्कार से आइडेंटिटी बनी हुई है कि बाबा बोल रहा है कि मन बोल रहा है ना। वो डाउट के संस्कार से आइडेंटिटी है अभी। जो कमी कमजोरी है उसी को बाबा आने में क्रिस्टल क्लियर दिखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बहुत बहुत हेल्प कर, बहुत बहुत हेल्प करा। अगर उनका जीवन वैसा नहीं होता तो इसका भी जीवन वैसा नहीं होता। हम्म। नहीं, बाबा डज नॉट मीन यूनिवर्सल साउंड, बाबा जस्ट मीन सोल एज साइलेंट बीइंग। ये कौन सी भाषा है मुझे नहीं पता। बाबा इज नॉट अ यूनिवर्सल साउंड, बाबा इज अ सोल, प्रॉपर सोल है वो एक, जिसके अंदर अपनी मन बुद्धि संस्कार है ना। उसके अंदर अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार है। हाँ, डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप अभी तक अपने पुराने संस्कारों से आइडेंटिटी बनाए हुए बैठे हैं, इसलिए डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। नहीं तो बाबा की वॉइस, बाबा की साउंड, बाबा की विस्पर इतनी क्लियर होती है, क्योंकि उसमें जीरो ब्लेम होता है मुझ आत्मा के प्रति, मेरे पार्ट के प्रति इतना प्यार होता है उसकी आवाज में, उसकी विस्पर में। मेरे पार्ट के प्रति भी इतना प्यार, मुझ आत्मा के प्रति इतना प्यार, जीरो दोषारोपण। इतना क्लियर फील होता है उसका आवाज। हाँ, मतलब कोई गिल्ट नहीं, कैसे होगा इसमें, ये सब में नहीं होता है।
ये सब माया मन की बातें, देखो कितनी क्लियर दिख रही है। ये कैसे होगा, ये बाबा बोलेगा ये कैसे होगा। माइंड और आत्मा में कितने कैसे पता चलेगा, ये बाबा बोलेगा ये संकल्प? नो। हाँ, बाबा के साथ मर्जीवा बनने के बाद एक्चुअल पेपर शुरू होते हैं, ये फैक्ट है। जैसे बुरी 4 साल तो ऐसे ही चला, एकदम अंतर्मुख घुस गई अंदर आत्मा अपनी बाबा के। कभी जाते भी थे ना तो किसी को, सबको बोल दिया था, हम कम बोलते हैं अभी, थोड़ा हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सबको बोल दिया पहले से ही। तो ये क्लियर हो जाता है। तो ये बातें दूसरे क्या सोचेंगे, वो क्या हो गया इसको, ऐसी चुप चुप क्यों हो गई, अंदर एक खुशी होती थी, तो वो खुशी चेहरे पे भी दिखती है फिर। उनको लगता था हो गई तो ये साइलेंट है, पर ये हो गई बहुत शांत है, ये बड़ी अंदर से खुश रहती है। तो अंदर धड़ाई धमीड़े नहीं चल रहे थे, अंदर लड़ाई नहीं चल रही थी। मैं आत्मा उस अंदर अंदर आत्मा अपने संकल्पों की लड़ाई को भी साक्षी होके देख रही थी। तो आत्मा का सुख आत्मा फील करती, ये है बीज रूप। साइलेंस में रहते हुए शोर दिखता है। पूरा वृक्ष का पूरा झाड़ दिखता है अंदर अपने ही, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स दिखते हैं अपने ही अंदर मन के बीज को। और कई बार तो चारों सीजन्स एक साथ आते हैं। चारों सारे डिफरेंट डिफरेंट एक ही दिन में, कभी देखा एक ही दिन में बारिश भी हो जाती है, धूप भी आ जाती है, और अंधेरा भी हो जाता है, रोशनी भी आ जाती है। देखा है? हाँ, एक ही दिन में हो सकता है ये। पतझड़, बहार, बारिश, सब एक ही दिन में। हमने भी देखा अपने मन के अंदर ये सब बाबा के साथ एकदम बीज रूप में। हिली नहीं आता, बाबा ने हिलने नहीं दिया। ये पावर है उसकी। हाँ, इससे मरने में भी मजा आता है, वंडरफुल। बिल्कुल मजा आता है मरने में। इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ लाइक दिस। तो जो नहीं इस मरने में मजा ले रहा है ना, वो मरा नहीं है। तो इसलिए हमेशा यही कहते हैं ना, पता नहीं था मरने में भी इतना मजा आता है, अब सीखा है मरना तो। और जिसने ये मरना सीख लिया वो मौत से नहीं डरेगा, है ना। हम्म। मरने में भी मजा है। ट्रू। हाँ जी। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर, देखना प्लीज सुनना, लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कल कुछ समय के बाद फिर कुछ और प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है, वायुमंडल अंदर का भी और बाहर का भी।
तो बीज रूप में बाबा के साथ, बस उसके साथ रहो, आता रहेगा जाता रहेगा। आप बाबा के साथ, आपका सत्य जो पवित्र सत्य है वो मन की अपवित्रता से टच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतनी पवित्र आत्मा, पवित्रता का मीनिंग ही ये है कि मन की अपवित्रता मुझ आत्मा की पवित्रता को नहीं छू सकती। अखंड पवित्रता है ये, मन की पवित्रता नहीं है जो कभी तो पवित्र फील करता है और कभी अपवित्र फील करता है। कोई सपने में कुछ आ गया तो अपवित्र फील करेगा, कुछ किसी ने कह दिया और मन में हर्ट आ गई तो अपवित्र फील करेगा। वो है मन की अपवित्रता और पवित्रता। आत्मा की पवित्रता अखंड है, अखंड। जिसको कोई फीलिंग, कोई थॉट, कोई इमोशन, कोई एक्शन कुछ नहीं टच कर सकता, उस पवित्रता की बाबा बात करते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे आज काटेंगे ना, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा। तो लगन की अग्नि में ही जा सकता है ये सब कुछ, परमात्मा के साथ लगन की अग्नि। और परमात्मा के साथ लगन की अग्नि मतलब सब कुछ बाहर आएगा अंदर से। अब चेतन मन से, चेतन मन की लेवल पे सब कुछ आएगा, पर आत्मा लगन की अग्नि में जो है वो उसके प्रभाव में ही नहीं आएगी। मतलब अपनी पवित्रता की सीट को नहीं छोड़ेगी, अपने सत्य की सीट को नहीं छोड़ेगी मन के झूठ से। कुछ भी आ जाए, नथिंग मैटर्स। ये है परमात्मा का पावर। आ जाओ पुराने संस्कार, आ जाओ, सब आ जाओ, पांचों एक साथ आ जाओ, दसों एक साथ आ जाओ, सब आ जाओ, मल्टीपल सब आ जाओ। मैं हिलती नहीं, साइलेंट स्टिल प्रेजेंस। ये है भस्म करना। तो है ना, बाबा बोल रहे हैं कि नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है, वह खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़ जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और पानी कैसे देते हैं हम? ये तो ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है ना। तो पानी कैसे देते हैं हम वृक्ष को? हाँ, मन रूपी कपड़ा जो मैला है ना, आत्मा की साइलेंस में बार बार डिप होता रहता है। मन रूपी मैला कपड़ा आत्मा की स्टिलनेस में बार बार डिप होता रहता है। तो जितनी बार डिप होता रहता है वो क्लीन भी होता जाता है। माइंड क्लीन हो रहा है, आत्मा क्लीन नहीं हो रही है, माइंड क्लीन हो रहा है। आत्मा बस उसके प्रभाव से बाहर है। आत्मा की स्टिलनेस और साइलेंस में मन अपने आप क्लीन हो रहा है। डोंट वरी, है ना। हाँ, हम अपना है ना अटेंशन दे देते हैं ना उसको, अपना कहने से, बिल्कुल उसको अपना कहने से वो पेड़ बढ़ता जाता है। और अपना कैसे कहते हैं हम उसको? बहुत सूक्ष्म में अपना कहते हैं। कैसे कहते हैं हम उसको कि कैसे पता चलेगा आपको वो संकल्प अपना लग रहा है या मेरा लग रहा है? कैसे पता चलेगा? फीलिंग में। और नहीं, थोड़ा और सूक्ष्म जाएं, थोड़ा और सूक्ष्म। कैसे पता चलेगा? सेंसेशन में। और सूक्ष्म, आदत है, मेरा नेचर है, ओके ऐसे लगेगा सब मुझे हो रहा है। जब आत्मा उसको अपना लाइट देगी, हाँ, पर कैसे पता चलेगा कि वो मेरा लग रहा है मुझे? I am the thinker of that thought.
मैंने क्रिएट किया है, ये ऐसा लगेगा। जैसे ही लगेगा कि मैंने क्रिएट किया है, ये मैं हूं, ये मैंने क्रिएशन, मेरी क्रिएशन है, बहुत मुश्किल है उसके बाद। उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद युद्ध शुरू होता है। मैंने नहीं क्रिएट किया है, ये स्क्रिप्ट में था, सामने आया है मन के अंदर, स्क्रीन पे। फीलिंग्स भी स्क्रिप्ट में थी, सामने आई। इमोशंस भी स्क्रिप्ट में थे, अंदर से ऊपर दिख रहे हैं मुझे मन की स्क्रीन पर। स्क्रिप्ट में थे, मैंने नहीं क्रिएट किए इमोशंस, मैंने नहीं क्रिएट किए फीलिंग्स, मैंने नहीं क्रिएट किए थॉट्स। मैं आत्मा कर ही नहीं सकती ये सब क्रिएशन। ये सब स्क्रिप्ट में था, ऊपर आया। हाँ जी, नम्रता बोले। हाँ बहू, एक ओम शांति दीदी। शांति। दीदी यहाँ एक्सेप्ट किया ओके, ड्रामा में सीन आया था वो स्क्रिप्टेड था, पर मैंने मैंने जान दी ना उस सीन को, इसीलिए शायद ट्रैप हो गई। तो यहाँ तो मैंने लग गया। मैंने जान दी सीन को, ये क्वेश्चन है आपका? हाँ, जो स्क्रिप्टेड सीन आया, हाँ हाँ। आत्मा सीन ने बाहर देखा। या अंदर? अंदर। अंदर, जो अंदर स्क्रिप्ट में सीन आया। हाँ, हाँ, मतलब इमोशंस, आत्मा ने, फीलिंग्स। हाँ हाँ फील भी हुआ, आत्मा साक्षी हुई, सेंसेशंस भी कैच कर लिए। पर जब आत्मा उस सीन में ट्रैप थी पर निकल आई, तब उसने जान ली थी, इसीलिए वो सीन क्रिएट हुआ। नहीं, एक्चुअली में पुराने संस्कार भी है ना, पैकेज है पूरा का, वो भी सामने आ जाता है। संस्कार किस रूप में आएंगे? संकल्प, फीलिंग, इमोशन, इसी के रूप में आएंगे पुराने संस्कार, है ना, माइंड की स्क्रीन के ऊपर। हाँ, अब अगर मैंने उसको जान दे दी उनको कि ये मेरी क्रिएशन है, देन यू आर ट्रैप्ड, या देन यू आर ट्रैप्ड। हाँ, है ना। पर जैसे जैसे आपको इमोशंस भी क्रिएट जो हो रहे हैं अंदर माइंड में, अपने नहीं लग रहे हैं। थॉट भी जो हो रहे हैं, फीलिंग भी जो क्रिएट हो रही है, अपनी नहीं लग रही, तो धीरे धीरे वो क्या होंगे? मर्ज होते जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी आनी कम होती जाएगी। अटेंशन और नहीं जिस दे सीन को, हाँ, और जिस सीन को जान दे दी, सपोज ट्रैप हो माइंड गई के दिल। अंदर, यू मीन माइंड हाँ, के अंदर स्क्रिप्ट की सीन को जान दी? हाँ, हाँ माइंड के अंदर आया, फिर बाहर फिर वो वो सीन एक्शन क्रिएट में हुआ। आएगी, वो एक्शन में आएंगी। हाँ, इसको जान, इस आत्मा ने भी इसीलिए तो हाँ, फंसी ना। आत्मा ने अटेंशन दिया अपना, आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आत्मा इज अनटच्ड। अपना अटेंशन लाइट का उसको दिया कि यही मैं हूं, मैंने क्रिएट किया हाँ हाँ हाँ। है ना। तो मैंने क्रिएट किया है, तो तीन चीजें हो सकती है। मैंने क्रिएट किया तो मैं सप्रेस भी करूंगी, एक थॉट से दूसरे थॉट को चेंज भी करूंगी, क्योंकि मैंने क्रिएट किया है। तो मुझे ही फिर दूसरा थॉट, वो मन ही बोलेगा, मुझे ही दूसरा थॉट क्रिएट करके इस थॉट को चेंज करना पड़ेगा, तो सप्रेशन होगी। और नहीं तो वो एक थॉट, ज्ञानी थॉट दूसरे थॉट से लड़ाई करेगा, और वो लड़ाई करेगा तो मुझे लगेगा कि वो लड़ाई भी मैं हूं, वो दोनों ही संकल्प जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो भी मैं हूं। दुखी दुखी रहूंगी अंदर से। हाँ, शैडो टाइप की, कैसे ना कैसे, कितना भी अनटच फील, कहाँ मैं अनटच हूँ, पर एक शैडो खींच रहा है कि नहीं है हाँ अंदर से। हाँ, ये अंदर जो छाया है ना, वो खींचती है फिर। हाँ वो हाँ लड़ाई जो हाँ। कर रहे हैं ना आपस में संकल्प, क्योंकि मैंने क्रिएट किया है। मन क्या बोलता है? मैंने क्रिएट किया है। आत्मा तो करती नहीं है कुछ भी, ये ड्रामा स्क्रिप्टेड है, कुछ क्रिएट नहीं कर रही है आत्मा, सिर्फ जागृत अगर है,
अब उसमें इमर्स्ड नहीं है तो फिर उसको पता है कि मैंने क्रिएट नहीं किया। और इमर्जन भी क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है मैं क्रिएटर हूँ, इसलिए इमर्स्ड हो जाती है उसमें। इसलिए बहुत जरूरी है कि आई डोंट क्रिएट स्क्रिप्टेड माइंड। बहुत बहुत जरूरी। आई एम नॉट द क्रिएटर और द थिंकर ऑफ द स्क्रिप्टेड माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ, है ना? तो इसलिए मन बाबा को दे दिया का मीनिंग ही ये है कि कुछ भी हजारों संकल्प आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरा नहीं है, मैं क्रिएटर नहीं हूं माइंड की, स्क्रिप्टेड माइंड की, इम्प्योर माइंड की, है ना? पर फिर मैं क्रिएटर कैसे हूं? फिर मैं बाबा के साथ सत्युग की रचता कैसे हूं? सत्युग का राजा एकदम नॉन वायलेंटली साइलेंट और स्टिल खड़ा रहता है, हिलता नहीं। नहीं, पहले वो खड़ा रहता है साइलेंट और स्टिल, फिर हम बाबा का थॉट अपने आप आएगा। पहले हिलता नहीं है सत्युग का राजा, एकदम नथिंग टू स्पीक, नथिंग टू से, नथिंग टू थिंक, जस्ट बीइंग। अब ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो? परमात्मा से कैच करेगा। अब करेगा वो परमात्मा से कैच, है ना? हाँ जी, ठीक है। किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, We'll take one हाँ question more today. Only Okay. one, yeah. हाँ। And then we'll end, today. Yeah, रेखा अग्रवाल आप अनम्यूट करें, हाँ। दीदी ओम शांति। दीदी किसी भी थॉट को ये माना कि मैंने क्रिएट किया, यही है दीदी स्वरूप बनना क्या? हाँ जी, हाँ जी। आई एम जी, द थैंक क्रिएटर ऑफ द स्क्रिप्टेड माइंड थिंकिंग इज द स्वरूप बनना। जी दीदी, थैंक यू दीदी, बस यही पूछना था दीदी। तो एक और लेना है, एक ही है हाथ। जी बिल्कुल। हाँ। गीता सिस्टर आप अनम्यूट करें। गीता, हाँ जी। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे आपने बताया कि आप पहले भी लिखते थे, सब कुछ बाबा को बताते थे, तो इसको यही पूछना है कि जैसे कि फुल टाइम में पूरे दिन जैसे हमारी फीलिंग थॉट्स को हम कई बार नहीं लिख पाते उस टाइम, तो क्या हम बाद में भी पूरे दिन का लिख सकते हैं, या फिर वही पास्ट इज पास्ट, बस जो टाइम पे लिखा गया तो ठीक है? बेस्ट या तो वही है, जो हाँ टाइम जी, पे जो लिख दिया उसी वक्त वो फिनिश्ड वहीं। नहीं तो फिर ओके, पास्ट में जाके फिर सारा वापस चिट्ठा खोल के करना भी हाँ है तो फिर साक्षी दृष्टा होकर करें, हाँ जी, आत्मा, हाँ क्योंकि जी। वो ही नहीं तो कर। बाबा को बताते हैं लेकिन फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पास्ट हाँ की तो बात में कोई वो नहीं है कि बस साथ साथ जो हो। हाँ जी, अंदर ही अंदर बता दे, है ना? हाँ जी, अंदर अंदर बता दे। बेस्ट बता रहे थे ना कि लिखने का तो शायद इम्प्रूवमेंट हो जाए, इसलिए थोड़ा हाँ लिखने की तरफ जा रहे थे। हाँ, कि- कि ये सीन और आया गया, ये माइंड के अंदर ये फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस आई और गई उसी वक्त बाबा के पास। हाँ जी, आपका हाँ जी, अटेंशन इंटरेस्ट ही नहीं है उस तरफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस अटेंशन तो रखना होगा, इतना तो आत्मा को अपने अंदर नहीं क्लैरिटी, वो तो हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी। इसको लग रहा था कि जैसे ना लिखने से थोड़ा और जल्दी हम पकड़ पा रहे थे अपनी फीलिंग्स थॉट को ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। जितना लिखना हम तो best, हाँ बोल के जितना बता रहे थे कि वो कहीं मिस हो जाता था,
अब पर लिखने लिखना का भी ध्यान। लिखना भी क्या है, ज्यादा वो पुरानी फीलिंग्स थॉट्स को नहीं लिखना है, लिखना है अपने ट्रुथ के बारे में ज्यादा, हाँ जी, हाँ है ना। जी। जैसे कोई भी फीलिंग आती है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे खाने के लिए आ जाती है कि कोई मन करता है या खाने की तरफ चला जाता है, तो एकदम दिखाई तो देता है, साक्षी तो हो जाते हैं कि हाँ देखो कैसे आ रही है फीलिंग, है ना, खाने की आ रही है, कैसे मन उसको खाने की तरफ दौड़ रहा है, वो दिखाई तो देता है। बस हाँ। वही है कि उस टाइम नहीं लिख पाते तो फिर ठीक है, बाबा को साक्षियों के तो बताते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, है ना। अच्छा, तो साथ साथ ही लिखें फिर जब भी जो भी लिखना है बाबा को। या बिल्कुल। ठीक है दीदी, थैंक यू बाबा। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। Shanti. ओम शांति। ठीक। Shall we announce that no class for 10 days? That would be नहीं तो better. you can put it in the group also, better. और ठीक है चलो, ओम शांति। ओम शांति।